Hello students, this is the second video of lesson number 14. Its name is compound interest. In the first video we have learned how to find compound interest. Compound interest कैसे find out करना है. In that we have learned the formula A is equal to P plus in bracket 1. Okay. Plus R upon 100 bracket raised to n. Okay, this formula we have learned. That is the formula for finding compound interest. Right? Now in this video we are going to learn the application of formula for compound interest. Okay, compound interest का जो formula है, कौन सा formula? A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. Okay, what is the meaning of A? A is nothing but the amount, principal plus interest. P means principal, R is rate of interest, n is period. Right? Okay, now in this video we are going to learn the applications of this formula. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि ओनली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन बैंक्स. ओके, बैंक और पैसे का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, दिस प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, ये बस इससे रिलेटेड नहीं है. ओके, इवन दिस फॉर्मूला यूज्ड एट मेनी ऑफ द प्लेसेस. ओके, तो कौन सा है वो? ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, लेट अस सी वन बाय वन. द फॉर्मूला फॉर अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट is very useful to solve the problems in other fields. Okay, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक में, even in other fields also. Okay, related to our practical life. अपना जो डे टू डे लाइफ है, डे टू डे लाइफ में भी ये फॉर्मूला बहुत काम का है. ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक से पैसा लिया है उसका ये कितना इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इतना लिमिटेड नहीं है वो. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, ये फाइंड आउट करने के लिए भी ये फॉर्मूला काम आता है. देन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ व्हीकल. ओके, समझो हमने एक व्हीकल लिया है, एक टू व्हीलर बाइक ली है. ओके, 5 साल पहले वो बाइक ली है, आज वो मोटरसाइकिल हमें बेचनी है. ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी कम होगी? ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन वैल्यू. ओके, उसका डिप्रिसिएशन बोलते हैं उसको. उसकी कितनी वैल्यू कम होगी? ये जो शोरूम वाले होते हैं, दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द व्हीकल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली. उस व्हीकल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, व्हीकल और मशीन. ओके, ये हो गया दूसरा. तीसरा, इफ एनी आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम, its value reduces as compared to its cost price. Okay, this reduction in price is called depreciation. इसको बोलते हैं depreciation value. Okay, समझो किसी को अपना घर बेचना है. Okay, घर बांधकर 10 साल हो गए. Okay, तो कोई भी बोलता है नहीं पुराना घर है, हमें ये इतने नए जैसी तो कीमत नहीं दे सकते. तो उसकी वैल्यू क्या है? तो उसकी वैल्यू वो जो सिविल इंजीनियर फाइंड आउट कैलकुलेट करते हैं, ओके, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू. ओके, तो वो डेप्रिसिएशन वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली. ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू एन. ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का. ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये कितना, एक आधी वैल्यू कितनी बढ़ गई, नहीं तो एक आधी वैल्यू कितनी कम होगी, ये दोनों भी फाइंड आउट करने के लिए काम आता है. ओके, सिर्फ एक चेंज होता है, जहां पर प्लस है, ओके, तो ये कितना बढ़ रहा है. यहां पर प्लस की जगह पर अगर माइनस लिया तो डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, ये प्लस की जगह पर माइनस लेना पड़ता है. ओके, कितना बढ़ेगा तो उसकी जगह प्लस लेना पड़ता है. बाकी सेम फॉर्मूला है. ओके, वी आर गोइंग टू सी एग्जांपल्स ऑफ बोथ. ओके, लेट अस सी हियर. द डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस बाय अ स्पेसिफिक रेट for a specific time. For example, every year price of a machine reduces by a definite percentage. For finding the reduced price over a period of time,
द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द reduced price. Rate of depreciation should be known. In such a case, the value of the article decreases, so the rate of depreciation R is taken as negative. ओके मैंने जो बोला था वो प्लस की जगह पर माइनस साइन, ओके तो उसको निगेटिव लिया जाता है. तो कौन सा भी मशीन है, कोई घर है, एक आदि कोई भी वस्तु है, वो 2 साल यूज कर ली, 4 साल यूज कर ली, 10-15 साल वो हमने यूज की है, ओके तो उसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला काम आता है. ओनली इंस्टेड ऑफ प्लस साइन वी हैव टू यूज माइनस साइन. ओके मैं वापस लेकर चलता हूं तो आप लोगों को वो फार्मूला पर, ये जो फार्मूला है यहां पर प्लस साइन की जगह पर माइनस साइन यूज करना पड़ता है. नाउ आफ्टर दिस ईयर सॉर्ट एग्जांपल इज गिवन. अब ये सॉर्ट एग्जांपल आप लोगों को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में मैंने ऐसे एग्जांपल वो एक्सप्लेन किए. ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92. ओके पेज नंबर 92. Here also sort example is given, right? Then here example number, the third sort example is given. Here fourth sort example is given on page number 92. Okay. Now let us move to page number 93. 93 पर क्या है, वो सॉर्ट एग्जाम्पल का कुछ पार्ट है. ओके एंड देन प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2. ओके let us move to practice set number 14.2 because the many examples are there in this, near about 10 examples are there. Okay, it will take a lot of time, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं ये सारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे या नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल. ओके इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वीडियो. ओके तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14.2 एग्जाम्पल नंबर 1. ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज, एक फ्लाईओवर ब्रिज यानी उड्डान पुल बोलते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, देयर वर 320 वर्कर्स. 320 वर्कर्स काम कर रहे थे इनिशियली यानी शुरुआत में. ओके द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25%. ओके बाद में वो वर्कर्स का नंबर बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट से, 25% से. एवरी ईयर, हर साल बढ़ा दिए. ओके पहले साल में 25% बढ़ा दिए, दूसरे साल में फिर से 25% बढ़ा दिए. ओके देन फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years. तो 2 साल के बाद कितने वर्कर्स हो गए, राइट. ओके व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. फर्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली. ओके ये क्या हो गया अपना प्रिंसिपल. ओके इज इक्वल टू कितने थे, 320, राइट. उसके बाद रेट, बढ़ाने का रेट कितना था, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज. रेट ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, रेट. ओके इट इज 25% पर ईयर, 25% पर ईयर. देन कितने साल बढ़ा है, n is equal to 2 years, right. Therefore now we have to use the formula. We can use the formula A is equal to P in bracket 1 plus आएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है ना. ओके तो 1 plus R upon 100 ब्रैकेट रेस टू n. ओके ये प्लस का फॉर्मूला यूज होगा क्यों, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 320. टोटल कितने लोग थे, 320. देन 1 प्लस रेट कितना बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है. ओके अपॉन 100 एंड कितने साल बढ़ा दिया है इसे, 2 साल. सो इज इक्वल टू 320 इन ब्रैकेट 100 1 100 प्लस 25 125 अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वेयर और ब्रैकेट रेस टू 2. ओके इज इक्वल टू 320. 2 बार मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 100. ओके अब इसका कैलकुलेशन करना है, न्यूमरेटर का 1 0 कैंसिल, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल. ओके अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर का कितना आएगा, 1000.
ये न्यूमरेटर का अगर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आता है 5 लाख अपॉन 1000 इज इक्वल टू, लास्ट में आंसर आता है 1 2 3 1 2 3, आंसर 500. ओके, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? देयर विल बी 500 workers after 2 years. Right? Let us move to question number 2. Okay. Question number 2 is, a shepherd has 200 sheep with him. Shepherd यानी वो बकरियां चराने वाला. ओके, उसके पास कितने शीप थी? 200 sheep. Find the number of sheep with him after 2 years. उसके पास 2 साल के बाद कितनी शीप होंगी? ओके, कंडीशन क्या दी है? If the increase in the number of sheep is 10% every year. अगर हर साल उसके नंबर ऑफ शीप में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10%, तो उसके पास 2 साल के बाद कितनी शीप रहेंगी? ओके ओके, शेफर्ड के पास कितनी शीप्स थी? 200. सो P इज इक्वल टू 200. कितनी बढ़ोतरी हो रही है? रेट क्या है? तो रेट इज इक्वल टू 8%. ओके, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, वो 10% दिया है उधर, वो गलत हो गया है, लेकिन एक्चुअल वो 8% है. ओके, देन व्हाट इज द पीरियड गिवन? पीरियड इज गिवन, वो पीरियड में भी वो क्वेश्चन में गलत दिया था, इट इज 3 years. व्हाट इज गिवन? 3 years. ओके, शेफर्ड के पास इनिशियली 200 शीप थी, रेट ऑफ इंक्रीज 8%. ओके, हर साल 8% बकरियां बढ़ रही है, एंड ऐसे 3 साल के बाद उसके पास कितनी शीप होंगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ओके, ठीक है, चलो तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं. A इज इक्वल टू P1 प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, इसलिए R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट इज P? 200 1 प्लस 8 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 3 इज इक्वल टू 200 in bracket 100 ones are 100 plus 8 108 upon 100 bracket raised to 3 is equal to 200 multiplied by 108 upon 100 multiplied by 108 upon 100 multiplied by 108 upon 100. ओके, इज इक्वल टू ये दोनों जीरो कैंसिल. ओके, क्या बचता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाता हूं. 2 1 2 2 50. ओके, दोनों को फिर से 2 से डिवाइड करो. इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो 54 25. 2 से डिवाइड किया तो 54 50. 2 से डिवाइड किया तो 54 25. क्या बचता है? ऊपर देखो 54 इंटू 54 इंटू 54 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. ओके, ऐसे छोटा छोटा करते चलना है. ओके, अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो और ये दोनों का 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 हमें मालूम है 25 का स्क्वायर 625. अब 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 54, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता है. ओके, लेकिन अब अगर देखा तो 625, तो 625 से इसको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता. ओके, तो यही रीजन था जो यहां पर जो वैल्यूज चेंज कर दी थी ना,
इधर टेक्स्ट बुक में इधर क्या दिया था, टेक्स्ट बुक में 8% दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना चल लिया था 10%, यहाँ पर 2 years वगैरह। ये कैलकुलेशन के लिए सिंपल होता है, ओके। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिया है ये यहाँ पर गलती से दिया है, यहाँ पर मिस्टेक है, ओके। ये 8% और 3 years में ये गलती से हुआ है, इसका पूरा कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रहा है, ओके। कैलकुलेशन यानी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ डिवीजन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। अब इसका मैंने डिवीजन करके भी देखा है, ओके। तो डिवीजन का आंसर ऑलमोस्ट इट कम्स यानी 250 आंसर आता है और कुछ रिमाइंडर रहता है, ओके। क्वोशंट इज दिस, ओके, एंड रिमाइंडर कुछ बचता है, कितना 414 रिमाइंडर रहता है, ओके। यानी इसमें एक शिफ्ट पूरी नहीं होती क्योंकि 625 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट आंसर इतना है। लेकिन ये एग्जांपल क्वेश्चन ही गलत है, ओके। लेकिन जो क्वेश्चन भी है उसका आंसर आता है 250 और कुछ रिमाइंडर रहता है तो दिस, ओके। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके। हम लोग अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था या 200 ये बराबर है, यहां पर ये जो 3 years दिया है ये गलत है, 8% ये गलत है। गलत यानी क्या है, ठीक तरह से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर्स नहीं आ रहे, ओके। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज। एक फॉरेस्ट में कितने 40,000 ट्रीज है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद कितने ट्रीज रहेंगे, ओके, आफ्टर 3 years। इफ द ऑब्जेक्टिव यानी जो डिसीजन किया है वो, ओके, टारगेट जो दिया है वो इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। हर साल 5% प्लांट्स, 5% ट्रीज बढ़ाए जाएंगे, ओके। तो 3 साल के बाद ये 40,000 से वो नंबर कितना आगे जाएगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन, ओके। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर दैट बिकम्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40,000, ओके। कौन से रेट से बढ़ रहे हैं, तो रेट इज गिवन 5% पर ईयर, ओके। देन टारगेट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट इज आस्क्ड, आफ्टर 3 years, राइट। ये बढ़ोतरी का है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इन ब्रैकेट 1 प्लस, ओके, R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रिंसिपल 40,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज नहीं इंक्रीज 5 अपॉन 100 एंड व्हाट इज द पीरियड 3 years, राइट, इज इक्वल टू 40,000 इन ब्रैकेट 100 ones are 100 plus 5 105 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 3, ओके। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100, ओके, इज इक्वल टू ये कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 न्यूमरेटर के 4 0 डिनोमिनेटर के 4 0, ओके। क्या बचा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन क्या बचा है इधर 100, राइट। इसमें भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 25 जा। अब इनको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, क्या बचा है 105 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, बस इतना ही है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर मिलता है 46,305। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मिलता है 46,305, ओके। सो देयर फॉर फाइनल आंसर देयर वुड बी 46,305 trees
after 3 years. Okay, now let us move to example number 4. Next question number 4 is the cost price of a machine is 2,50,000. एक मशीन है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी? 2,50,000. इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी वो कुछ साल के बाद, कुछ साल यूज करके उसकी कीमत कितनी रहेगी? ओके, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर. हर साल कितने परसेंट कम करनी है? 10% पर ईयर. फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years. तो 2 साल के बाद उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी रहेगी? ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन? इट इज 2,50,000 मीन्स आवर प्रिंसिपल इज 2,50,000. ओके, अब उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? तो R इज इक्वल टू 10% पर ईयर. ओके, कितने साल के लिए, कितने साल के बाद हमें डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है? फॉर 2 years. सो N इज इक्वल टू 2 years. ओके, सेम फॉर्मूला यूज करना है. A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1. अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिप्रिसिएशन. तो यहां पर प्लस की जगह पर क्या आएगा? साइन माइनस. करेक्ट. देन R अपॉन 100. ओके, अपॉन ब्रैकेट रेज टू N. ओके, ऐसा भी यूज कर सकते हो. ओके, नहीं तो अगर आप बोलते हो कि प्लस यूज करना है, तो R की जगह पर जो 10 लिखोगे उसको -10 लिखो. ओके, ऐसा भी कर सकते हो. ओके, मैं दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं. ओके, सो इज इक्वल टू व्हाट इज द प्रिंसिपल? 2,50,000. ओके, इन ब्रैकेट 1. ओके, माइनस 10, रेट ऑफ depreciation is 10 upon 100, bracket raised to how many? 2. Okay, is equal to 2,50,000 in bracket 100 ones are 100 and 100 minus 10. यहां पर संभल कर करना है. 100 ones are 100 minus 10 यानी 90 upon 100, ब्रैकेट रेज टू 2. इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू. और दूसरा तरीका कौन सा है मैं बताता हूं. अब देखो, अपना रेगुलर फॉर्मूला कौन सा है? A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, ब्रैकेट रेज टू N. बराबर इज इक्वल टू, अब जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस, ओके, ये जो R है, तो हमें R में क्या करना है? डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है. तो इस यहां पर क्या लिखना है? -10. क्या लिखना है? -10 अपॉन 100, ब्रैकेट रेज टू 2. ओके, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? P यानी 2,50,000. ओके, 100 वन सा 100 माइनस 10 90, तो यहां पर 90 आता है अपॉन 100, ब्रैकेट रेज टू 2. अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई. ओके, या तो ऐसा यूज करो, ऐसा यूज करो. ओके, अगर यहां पर माइनस साइन यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, अगर यहां पर अगर आप लोगों को प्लस साइन माइनस का प्लस साइन अगर आपको लोगों को यूज करना है, तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू लोगे आप रेट, ओके, दैट शुड बी ये निगेटिव, वो निगेटिव लेनी पड़ेगी. देन ओनली इट विल कम करेक्ट. ओके, लेकिन आई थिंक दिस विल बी बेटर. कैलकुलेशन में सिंपल जाएगा. Okay, let us continue with this. Now is equal to 2,50,000 multiplied by 90 upon 100 multiplied by 90 upon 100. 2 बार मल्टीप्लीकेशन है because here value is 2. Okay, 1 2 3 4, न्यूमरेटर में 4 0, डिनोमिनेटर में 4 0, कैंसल्स ईच अदर. क्या बचता है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 90, बस इज इक्वल टू. अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कितना मिलता है?
2,02,500. ओके, तो 2 साल के बाद उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी आती है? 2,02,500. सो फाइनल आंसर, डिप्रिसिएशन इन द प्राइस. ओके, हमें तो डिप्रिसिएशन और फाइंड आउट करना है. ये 2 साल के बाद उसकी प्राइस, या मशीन की प्राइस इतनी रहेगी, लेकिन डिप्रिसिएशन यानी कितनी प्राइस कम हो रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन इन द प्राइस, depreciation in the price after 2 years is equal to 2,50,000 minus 2,02,500. ओके, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना मिलता है? 47,500. ओके, सो आंसर, इसको नहीं आंसर बोल सकते. नाउ फाइनल आंसर, द डिप्रिसिएशन in the price of machine after 2 years is rupees 47,500. राइट? ओके, इतना डिप्रिसिएशन, ये आंसर चाहिए. लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 5. नाउ एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द, अब यहां पर इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है, यानी ये बैंक से रिलेटेड है, यानी पैसे से रिलेटेड मैटर है. Find the compound interest if the amount of a certain principal after 2 years is 4,036.80. क्या दिया है? अमाउंट दी है, अमाउंट. ओके, अब तक जितने भी सारे एग्जांपल थे हम लोग उसमें अमाउंट फाइंड आउट करते थे, बराबर. नाउ इन दिस एग्जांपल ऑलरेडी अमाउंट इज गिवन. ओके, ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है वो दिया नहीं है. Okay, so naturally we have to find out principal. After 2 years, 2 साल के बाद वो कितनी अमाउंट है? 4,036.80. ओके, एट द रेट ऑफ 16 PCPA. तो हमें क्या करना है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, so what we have to find out first, what things are given, that we will write first. Amount is given 4,036.80. 0.80 means 80 paise. Okay, then rate of interest is given 16 PCPA. Okay, here P dot, C dot, P dot, A dot, this should be there. Okay, then duration is given, period is equal to 2 years. 2 years. Okay, then we know our formula. A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. Right? So what is the amount given? 4,036.80 is equal to, what is the principal given? It is not given, that we have to find out. Okay, then 1 plus, what is the rate of interest given? 16 upon 100 and bracket raised to, what is the period given? 2 years. Right? Okay, now calculate the things. 4,036.80 is equal to P in bracket 100 ones are 100 plus 16, 116 upon 100 bracket raised to 2. Okay, so therefore 4,036.80 is equal to P multiplied by 116 upon 100 multiplied by 116 upon 100. Okay,
Now as we have to find out the value of P, okay, so therefore 4036.80, अब ये जो दोनों डिनोमिनेटर की प्लेस पर है, ये क्या करेंगे, व्हेन दे आर टेकन टू द लेफ्ट साइड दे विल मल्टीप्लाई विद, न्यूमरेटर में जाएंगे, ओके, इधर बचेगा सिर्फ P, और ये जो न्यूमरेटर में इधर आने के बाद, लेफ्ट साइड में आने के बाद दे विल गो टू डिनोमिनेटर, राइट, ओके। देन अब देखो ये पॉइंट 80 है, ये डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड में शिफ्ट करना है तो ये 100 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई किया तो वो शिफ्ट होता है, देयरफॉर सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, इसका डेसिमल पॉइंट निकल गया और ये 100 के 2 जीरो निकल गए, यानी वो निकल गया, इज इक्वल टू P, ओके। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, ओके, अगर ये इन दोनों का अगर डिवीजन किया, ओके, ये अगर डिवीजन किया तो इसका आंसर मिलता है 3480। सो देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, P इज इक्वल टू 3480 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 116, ओके। ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का करने के बाद आंसर मिलता है इज इक्वल टू ₹3000, ओके। सो व्हाट इज इट, ये क्या मिला हमें, 3000 प्रिंसिपल, ओके। तो हमें इससे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है, अमाउंट इज गिवन 4036.80 माइनस प्रिंसिपल इज 3000 इज इक्वल टू ₹1036.80, okay. So this is the required compound interest, okay. Now let us move to question number 6. A loan of ₹15,000 was taken on compound interest, okay. किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12 PCPA, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट अगर 12 PCPA है, देन फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद उस आदमी को वो पूरा लोन का जो है उसको कितनी अमाउंट भरनी पड़ेगी, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, यह प्रिंसिपल इज गिवन ₹15,000, 15,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12 PCPA, एंड पीरियड इज गिवन आफ्टर 3 years, पीरियड कितना दिया है, 3 years, ओके। सो देयरफॉर वी नो द फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू N, ओके, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 15,000 in bracket 1 plus rate of interest is 12 upon 100 bracket raised to 3, okay, is equal to 15,000, okay, 100 ones are 100 plus 12, 112 upon 100 bracket raised to 3। अब 3 बार मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, 15,000 multiplied by 112 upon 100 multiplied by 112 upon 100 multiplied by 112 upon 100, right, okay. So न्यूमरेटर के 3 जीरो, डिनोमिनेटर की 3 जीरो कैंसिल होते हैं, ओके। यहां पर देखो यूनिट का जीरो कैंसिल करना है, टेंस का नहीं, ओके। तो क्या बचता है, और क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अब इनको 2 से डिवाइड हो सकता है वगैरह, ओके, ठीक है, वो करते हैं बाद में। इज इक्वल टू
15 multiplied by 112 multiplied by 112 multiplied by 112 अपॉन ये कितना बचा है 1000. ओके, ये सब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मैंने पहले नोटबुक में रफ करके रखा है. ओके, आंसर मिलता है 21,073.92. Okay, this is the answer. Right? So what is the final answer? उस आदमी को वो पूरा लोन सेटल करने के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे? The amount to be paid at the end of 3 years is rupees 21,073.92. Alright, now let us move to example number 7. Example number 7, question is a principal amounts to rupees 13,924 in 2 years. एक प्रिंसिपल है, पता नहीं कितना है, लेकिन इट अमाउंट्स यानी अमाउंट कितनी होती है रुपीज 13,924 इन 2 ईयर, 2 साल के बाद इतनी अमाउंट हो रही है. यहां पर कंफ्यूजन मत करना. प्रिंसिपल अमाउंट्स यानी एक प्रिंसिपल है कितनी तो भी एक्स जो भी है. ओके, इट अमाउंट कितनी हो रही है इतनी. आफ्टर 2 years by compound interest at 18 PCPA. Rate is 18 PCPA. Question is find the principal. Okay, what things are given? Amount is given. Amount is equal to 13,924. Rate is given 18 PCPA. Okay, and period is given 2 years. Okay, so use the formula A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket complete and power 2. Okay, years. Amount कितनी है 13,924 is equal to P. हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. Then 1 plus rate of interest is 18 upon 100 and bracket raised to 2. Right? Therefore, 13,924 is equal to P in bracket 100 ones 100 plus 18, 118 upon 100 bracket raised to 2. Okay? Therefore, 13,924 is equal to P multiplied by 118 upon 100 multiplied by 118 upon 100. ये ब्रैकेट रेस टू 2 है ना, इसलिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन लिया. ओके, देयरफॉर अब P को एक साइड में उसी साइड में रहने दो, बाकी ऑल दिस 4 नंबर्स ये चारों नंबर को लेफ्ट साइड में लेना है. तो 13,924 ये दोनों डिनोमिनेटर है, इधर आने के बाद न्यूमरेटर. ओके, ये P राइट साइड में रहेगा. ये 118 न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में जाएंगे. ओके, अभी 0 0 कैंसिल करने के लिए कुछ चांस नहीं है. ओके, ये पूरा मैंने कैलकुलेशन मैंने किया है, तो वैल्यू मिलती है P इज इक्वल टू ये सबका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने के बाद आंसर मिलता है 10,000. ओके, so final answer, the required principal is rupees 10,000. The required principal is rupees 10,000. Right? Okay, let us move to example number 8. Example number 8 is the population of a suburb
is 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. 2 साल के बाद पॉपुलेशन इतना है. ओके, ये यानी ये क्या दिया है? अमाउंट दिया है. ओके, ये क्या दिया है? प्रिंसिपल. ओके, तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी रेट ऑफ जो हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं. ओके, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है. ओके, इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट द रेट, राइट? सो व्हाट थिंग्स आर गिवन? पी यानी प्रिंसिपल इज गिवन 16,000, यानी पहले पॉपुलेशन इतनी थी. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड आउट. Period is given 2 years. Okay, and after 2 years how much, what population will be there? That is the amount. It is given 17,640. Right, now from this we have to calculate the rate of interest. Okay, so therefore use the formula A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. Okay, amount is given, therefore 17,640 is equal to 16,000 in bracket 1 plus R we have to find out upon 100 bracket raised to n is given 2 years, right, is equal to. Therefore okay, अब इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि आर की वैल्यू मालूम नहीं है. ओके, तो करना क्या है? सिर्फ 16,000 इधर लेना है. सो 17,640 डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ऐसा रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 2. ओके, सो अब इसका डिवीजन करने के बाद ये कैंसिल करो, ये बाकी के डिवीजन करो. इसका आंसर मिलता है 42 अपॉन 40. ओके, 42 अपॉन 40 का ये इसका स्क्वायर. ओके, यानी क्या ये क्या है? ये 42 का स्क्वायर है यानी ये 40 का स्क्वायर है. ये 1600 क्या है? 40 का स्क्वायर है. इसलिए हमने ये इनका स्क्वायर रूट लिया है और उसको स्क्वायर किया है. इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू 2. अब क्या करना है? दोनों साइड में स्क्वायर दिया लिखा है. सो हम दोनों साइड का क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा हमें? 42 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100. यानी दोनों साइड का जो स्क्वायर था वो हमने दोनों साइड का कैंसिल कर दिया. ओके, नाउ वी कैन टेक दीज वैल्यूज टू द लेफ्ट साइड. अब क्या करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 42 अपॉन 40. ओके, या ऐसा अलाउड है. ओके, इन 7th स्टैंडर्ड इट इज एक्सप्लेन. ओके, अगर राइट साइड आप लेफ्ट में लेते हो, लेफ्ट राइट में लेते हो तो कोई साइन में चेंज नहीं होता. ओके, सो देयरफॉर आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 42 अपॉन 40. ओके, ये जो +1 है, ओके, ये राइट में लेने के बाद होता है -1. ओके, हो गया -1. देयरफॉर आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 41 40. ओके, तो 1 अपॉन 1. ओके, इसका ये दोनों फ्रैक्शन का क्या आएगा? 42 माइनस 40. ओके, अपॉन 40. सो देयरफॉर ये ऑलरेडी ये ऑल दिस थिंग्स दीज आर टॉट इन 5th and 6th. ओके, आई विल नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल मच. ओके, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये दीज आर टॉट इन 5th 6th 7th. सो हमें आंसर क्या मिलता है? आर अपॉन 100 is equal to 2 upon 40. 2 upon 40. Therefore, R is equal to 2 upon 40 multiplied by 100. Okay.
अब 100 यानी 100+1, अब दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन हमें मालूम है, r इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, ओके। और देयरफॉर r इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 5, एंड एज इट इज r मीन्स परसेंट यानी PCPA, राइट। देयरफॉर फाइनल आंसर, द पॉपुलेशन ऑफ सबब increases by 5% every year, right? Okay, here our example number 8 gets over. Okay, now example 9 and example number 9 and 10, okay, these two examples are remaining. Okay, now by seeing the length of the video, almost 46 minutes, okay, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, ओके। सो दोस टू एग्जांपल्स आई गिव यू फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू, आई विल कम बैक विद द न्यू वीडियो, ओके। इसके साथ ही अपना लेसन भी खत्म हो रहा है, आई विल कम बैक विद न्यू वीडियो ऑफ लेसन नंबर 15, इट्स नेम इज एरिया, ओके। थैंक यू।